ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में 40 वर्षों तक मित्रवत रहे ब्रह्मचारी श्री सुनील भैया जी, जो कि पहली बार आचार्य श्री की समाधि के पश्चात गत 16 अप्रैल को आए थे कैमरे के सामने, से सुनिए आचार्य श्री के अंतिम समय की मन की वह बातें जो आचार्य श्री ने नहीं बताई थी शिष्यों को भी। ज्ञात हो कि जब तक आचार्य श्री रहे तब तक ब्रह्मचारी सुनील भैया जी ने अपना मुंह नहीं खोला। जब ब्रह्मचारी सुनील भैया जी आचार्य श्री से चर्चारत रहते थे तब तक उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था और आचार्य श्री से उनकी 5-5, 7-7 घंटे बातें होती थीं और यह बातें कई वर्षों तक चलती रहीं। लीजिए जरूर सुनिए। एक बार इस विषय में चर्चा हुई, क्या गुरु की आवश्यकता है जीवन में? तो एक आधुनिक दर्शनकार का कहना था कि गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु स्वयं ही आत्मा होती है। ये हमारे दर्शन में, जैन दर्शन में भी आता है। लेकिन गुरु का अर्थ ज़्यादा न करते हुए वो दर्शनकार का कहना था कि मित्रवत यदि दो लोग रहते हैं और अपने अंदर की बात प्रकट करते हैं तो अंदर की यात्रा बहुत आसान और सरल हो सकती है। हम दोनों की चर्चा होती रही और बार बार मैं आचार्य श्री से कहता रहा कि जब दो मित्र अपनी अंदर की बात पूरी शेयर कर लेते हैं तो हम यात्रा बहुत सुगम और आसानी से अच्छी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे विचार हम लोगों के चलते रहते थे, कोई आग्रह नहीं रहता था। कभी वो मित्रवत व्यवहार करते थे, कभी कोई बात होती थी मन की तो चर्चा करते थे। ऐसे समाधि के विषय में लगभग उन्होंने 2-3 बार समाधि लेने की बात कही। तब मैंने उनसे कहा, महाराज जी अभी समाधि का समय नहीं है, इन पर विचार किया जा सकता है, आधुनिक तरीके से भी विचार किया जा सकता है। तो उन्हें कुछ लगा कि इसमें कुछ तथ्य है, ये जो बात कहता है इसमें तथ्य है। तो उनने अपनी प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया को बदला और उससे काफ़ी कुछ उनको बल मिलता था विचारों से कि भाई ये क्या है। एक बार हमने चर्चा की समाधि के विषय में कि अगर एक बूंद पानी भी हजम होता है तब भी हमें समाधि की प्रक्रिया में नहीं आना चाहिए जल्दी से, क्योंकि अग्नि फिर से प्रदीप्त हो सकती है। अग्नि है, इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर में अग्नि है और अग्नि प्रदीप्त हो सकती है और आगे विकसित हो सकती है। इसलिए फिर उसको किस तरह से हम अपने आप को संतुलित करते हुए, व्यवस्थित करते हुए अपने जीवन की धारा को परिवर्तित कर सकते हैं, ये विचार सतत आचार्य श्री भी करते थे। और आचार्य श्री अपने केंद्र को, जैन दर्शन को कभी इग्नोर नहीं करते थे। वो हमेशा, हम कितने भी उनके साथ में इधर उधर भटकती हुई बातें करते थे, वो सिर्फ इसलिए करते थे कि विषय सामने आए, कुछ नया विषय आए और गुरुजी के चिंतन आए। गुरुजी के चिंतन किसी प्रकार से अंदर से जो चिंतन होते थे वो आते थे, फिर नए नए रूप में प्रस्तुत होते थे। इसलिए मैं बार बार नास्तिक बन के उनसे चर्चा करता रहता था। जन सामान्य को ऐसे समझ में आता था कि जैसे ये कुछ जानते ना हो। ऐसे एक बार चर्चा हुई कि अनंत भगवान कोई ऊपर नहीं उठते, आकाश में विहार नहीं करते। तो आचार्य श्री ने उसके बहुत सारे तर्क जैन दर्शन के हिसाब से प्रस्तुत किए। ऐसा उनका जो केंद्र था वो जैन परंपरा को और प्रगाढ़ और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का ही था और वही उन्होंने किया। जैनत्व के साथ में किस तरह जैन धर्म और उदारवादी हो सके और लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके, हर आदमी कैसे मनुष्य मतलब जैन दर्शन से जुड़ सकता है, यहाँ तक उनकी चेतना विकसित हो गई थी। और उन्होंने जेलों में हथकरघा और अन्य प्रकार के बहुत सारे आयाम जो थे वो सिर्फ इसीलिए थे उनके आयाम कि चेतना में एक बार ये चीज़ आए कि वो अहिंसा है क्या और सत्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अपरिग्रह क्या है। ये छोटे छोटे आयामों में आए, छोटे छोटे रूपों में आए, तो वो चीज़ वो देना चाहते थे, जन जन तक पहुंचाना चाहते थे।
और उनकी करुणा जो थी वो जन जन तक पहुंच रही थी धीरे धीरे, यही उनका एक प्रयास था। मुझे ये ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य काफ़ी खराब है, तो मैं आचार्य श्री के निकट 26 जनवरी 24 में पहुंचा था। आचार्य श्री उस समय अस्वस्थ थे, तो मैंने आचार्य श्री से कहा, महाराज जी स्वास्थ्य तो काफ़ी कमज़ोर है आपका। उन्होंने कहा हाँ पीलिया हुआ है, और मैंने कहा कि ऐसा मालूम पड़ा है कि आपको एक कोई गठान भी है और असाध्यता की ओर है। हाँ सुना तो है बोले, तो इस विषय में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके लिए जो उपचार हैं वो कर रहे हैं। हमने कहा महाराज जी मृत्यु का कुछ भी एहसास नहीं होता। मृत्यु एक ऐसी घटना है, कब घट जाए मालूम नहीं पड़ती। और विनोबा जी ने एक बात कही है कि मृत्यु का एहसास करने के लिए अंतिम जो शरीर की क्रस्ता है वहाँ तक जाकर मृत्यु का एहसास करते हुए फिर वापस जीवन की ओर लौटना कुंडलिनी जागरण है। हाँ बोले ये साधनाएं उस दर्शन में आती तो हैं। आचार्य श्री ने कहा हमारे यहाँ इस तरह की दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन हाँ मैं एक बात कहता हूँ, मेरे साथ ऐसा 5 बार घटित हुआ है। मैं वापस मृत्यु से जीवन की ओर आया हूँ 5 बार। और मैंने महाराज जी से कहा आचार्य श्री क्या आप 12 वर्ष की समाधि स्वीकार करना चाहेंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, अभी निमित्तों का अभाव है इस समय, लेकिन मैं जो आगम की विधि है और व्यवस्था है उस व्यवस्था से संलेखना कर रहा हूँ, उसी प्रक्रिया में ही चल रहा हूँ, और मैं बिल्कुल सजग हूँ और किसी प्रकार की कोई शिथिलता मेरे भीतर नहीं है। मैं जो प्रक्रिया है संलेखना की उसी प्रक्रिया से ही चल रहा हूँ। मेरा नियम संलेखना का व्रत मैं लिए हुए हूँ और इसी प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्रमशः। उसके बाद उन्होंने और भी कुछ ऐसे बिंदु जो डिस्कस करने के थे संलेखना के विषय में, उन्होंने सभी डिस्कस किए। उनका कहना था कि भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ सिर्फ भोजन का परित्याग नहीं होता, भक्त का अर्थ होता है शिष्यों का परित्याग कर देना। तो शिष्यों का परित्याग कर देने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि अंदर से जो जुड़ाव है किसी भी प्रकार का, उस जुड़ाव को त्याग करना, यह भी एक संलेखना है। इसको स्वीकार करिए। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए इस विषय को। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक अध्यात्म में साधना आती है, उसमें कहते हैं मेरे तेरे पने का अभाव होना ही संलेखना है। मेरे तेरे पने का अर्थ हुआ कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं मानता। आप मुझे गुरु माने तो माने, मैं तो नहीं मानता। तो मेरे तेरे पने का अभाव करना यह एक साधना है और इसी प्रक्रिया में मैं चल रहा हूँ। महाराज जी आपने इतने शिष्य, इतनी शिष्य मंडली बनाई, ये सब आपके पास आना चाहते, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है और सब दर्शन करने के इच्छुक हैं, और मैं भी इसी भाग दौड़ में आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। नहीं, मैंने किसी शिष्य को नहीं बुलाया। मेरी जिसको मुझे बुलाना था मैंने महोत्सव में सभी को बुला लिया था। अब मैं अपनी संलेखना की साधना कर रहा हूँ। 3 शिष्य मेरे साथ हैं, उन्हीं के साथ में मैं हूँ और निरंतर अपनी साधना में ही लीन हूँ। महाराज जी आपने कहा था कि इस संघ को छोड़कर मैं दूसरे संघ में जाकर समाधि करूँगा। हाँ बिल्कुल, मैं उसमें भी विचाररत हूँ
उनका बीच में मेरे से चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं आगम में सिर्फ ये बात आती है बिहार करते हुए उस निर्यापक की खोज करें, तो मैं उसी प्रक्रिया में चल रहा हूँ। ये उन्होंने उस दिन भी मेरे से कहा 26 तारीख को कि मेरे ख्याल में है ये बात जो आज आगम में कही गई है, मैं उसका विचार निरंतर कर रहा हूँ। क्या लगता है? हाँ, समय नहीं मिल पाया और जो भी परिस्थितियां रही हों, लेकिन वो मतलब चाहते ये थे कि अपने संग को छोड़ करके परगण में समाधि करें और निर्विघ्न रूप से जो मुक्ति की कल्पना, मुक्ति की बात कही गई है, उस मुक्ति के लिए प्रयास करें, यही उनकी मनोभावना। आचार्य श्री एक ऐसी ज्योति थे जिनको सहजता से नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि उनके चित्त की जो दशा थी वो बहुत पवित्रतम थी। वो हमेशा परहित के साथ साथ आत्मा की एक निरीहता, निष्प्रियता और विषय रहित चित्त की स्थिति, इसको उपलब्ध करना चाहते थे और इसी में वो सतत प्रयत्नशील रहते थे। हमेशा वो इंद्रिय विषयों से परांगमुख होके कैसे समत्व को उपलब्ध किया जाए, ये बात कहते थे वो, और उस धरातल का स्पर्श किया जाए जो शांत है और सत्य है, एक रूप है, अमृत है, और उसमें कैसे रहा जाए। शायद मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें नकारात्मक कोई चीज़ दिखना बंद हो गई थी। वो हमेशा शकार के बिंदुओं पर इतने प्रबल पक्ष रखते थे कि उन पक्षों को सुनकर विचार भी करना मुश्किल हो पाए सामान्य व्यक्ति का। अच्छे अच्छे विचारक भी वहाँ नहीं पहुँच पाते थे जिस तल से वो बात करते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि जब मैं उनके पास पहुँचता था तो कोई एक ऊर्जा मेरे अंदर जैसे प्रवाहित हो रही हो, अपने आप बोलने के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, और हम लोगों की सहजता से वही हंसी और वो एकदम प्रसन्न होना, उनका प्रसन्न वदन से चर्चा, दूसरी कोई बात ही नहीं, संसार की कोई बात नहीं उनके मन में आती नहीं थी और हमारे मन में भी नहीं आती थी। और वो चर्चा इतनी गहन और इतनी सूक्ष्म होती थी कि लोगों को समझ नहीं आता था ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसा उनका जीवन जो है, उससे मानवता को तो मतलब बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि वो ज्योति ही अलग थी, वो अलग प्रकार की चेतना थी उनके भीतर और पवित्रतम चेतना थी वो। विनोद जी का कितना नुकसान है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम उनसे जो विचार करते थे वो अब कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इतनी व्यापकता विचारों की आना बहुत ही कठिन है। हर व्यक्ति इतना व्यापक नहीं हो सकता कि हर तल की बात सोच सके। वो कहते हैं कि भील का भी कल्याण हो और अधम से अधम अंजन चोर का भी कल्याण हो। तो वो चेतना उनके भीतर आ चुकी थी और वो सब लोगों के भीतर प्रकट नहीं हो सकती, और हर व्यक्ति, किसी महापुरुष के भीतर ही ऐसी ज्योति प्रकट होती है। उन्होंने ये कहा, मैं पूर्णतः निर्भर हूँ, मैं मुक्त हूँ, बिल्कुल मुझे किसी प्रकार का वो चिंता नहीं है। संघ की व्यवस्था मैंने कुंडलपुर से बनाना प्रारंभ कर दी थी, और ऐसे तो उन्होंने कई बार ये चर्चा की आचार्य पद को लेकर कि आचार्य पद
मुझे जो है किसको देना क्या देना इस विषय में ऊहापोह हम लोगों का चलता रहा कई बार, लेकिन उन्होंने अंत में जो बात कही वो ये थी कि हमने जो कुंडलपुर में निर्यापकों की व्यवस्था बनाई है, यही व्यवस्था आगे व्यवस्थापक के रूप में संघ की व्यवस्था के लिए प्रमुखता से मान ली जाएगी और प्रतिभा स्थली अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। आरिका संघ को मैंने छोटे छोटे उप संघों में बांट दिया है और ये व्यवस्था चलती रहेगी, इससे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती और मैं बिल्कुल ही निश्चिंत हूँ और सब कुछ ठीक और व्यवस्थित है और जो मुझे आगम की प्रक्रिया से करना चाहिए मैं कर रहा हूँ। उन्होंने ये बात कही थी कि अध्यात्म की दृष्टि से 4 बिंदु ध्यान रखना चाहिए: अहंकार, ममकार, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इसमें ये चारों बिंदु जो साधक में स्पर्श नहीं होना चाहिए। अहंकार भी नहीं, ममकार भी नहीं, कर्तृत्व भी नहीं, भोक्तृत्व भी नहीं, एकमात्र उसके भीतर कर्तव्य की भावना आना चाहिए। तो मेरा है वो मैं पूरा कर रहा हूँ और जो करने योग्य था वह सब मैंने किया। कर्तव्य की भूमिका को मैंने निर्वाहन किया है और मैंने अपनी व्यवस्था जो है संघ की व्यवस्था जो वरिष्ठ और ज्येष्ठ साधु हैं उनको संकेत में कर दी है और आगे यही व्यवस्था सर्वमान्य व्यवस्थाएं वो बनाएंगे अपने संघ के कि किस तरह से व्यवस्थाएं बनाना है। मैं पूर्णतः निर्भर हूँ।